मैं इस बार और कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरा बुलावा आ चुका है। प्लीज डैड, आप ऐसे मत किया कीजिए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं नामजून, इस बार मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। जो भी हो, क्या तू मेरा एक बात मानेगा नामजून? क्या क्या पापा, अब बोलो कि क्या क्या बात मानना है मुझे? जिंदा है, जिंदा रहते हुए तो मैं मेरा पोता पोती की मुंह नहीं देख पाया, पर मुझे मुझे भरोसा है कि इस बार तेरा बेटा ही होगा। तो प्लीज मेरे पोते का नाम तो जियोन जंगकुक रखना। ओके ओके पापा, मैं उसका नाम जियोन जंगकुक रखूंगा। पर प्लीज आप ऐसे ही हार मत मानिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज डैड, प्लीज खुद को संभालिए आप। नहीं बेटा, हाँ मुझे मुझे प्लीज तू मेरा बात मानना, उसका नाम जंगकुक रखना। पापा पापा, डैड, आप ठीक हो ना? पापा ओह गॉड, प्लीज मेरा जीन का ध्यान रखना आप। प्लीज प्लीज सेव हर। कुछ कुछ अनर्थ मत होने देना। गॉड गॉड, प्लीज प्लीज मेरी बीवी को अच्छे से रखना। ओह गॉड गॉड, प्लीज मेरे बच्चे को और मेरी बीवी को सेफ रखना। पहले दो बार मैं अपने बच्चे को खो चुका हूँ। प्लीज इस बार कुछ ऐसा मत करना। प्लीज गॉड, उन उन दोनों का ध्यान रखना प्लीज। और तभी ऑपरेशन थिएटर का गेट ओपन होता है और आर्यन दौड़कर डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर डॉक्टर, क्या हुआ है? क्या मेरा बेबी बच्चा ठीक है? डॉक्टर प्लीज जल्दी से बताइए। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर नामजून, आप पापा बन चुके हो। और एक नहीं, आपको दो बेटा हुआ है। दो मतलब ट्विन। आपका खुशी का तो अब ठिकाना ही नहीं रहा। तो जल्दी से जल्दी मिठाई बांटिए। ओके डॉक्टर, थैंक यू। मैं सच में आज बहुत बहुत खुश हूँ। बाय द वे डॉक्टर, जिम ठीक है ना? हाँ, उसकी टेंशन मत कीजिए, वो ठीक है और आपके बच्चे भी ठीक है। ओह गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने इस बार सब कुछ ठीक ठाक रखा, थैंक यू। जिन जिन तुम ठीक हो ना? हाँ डार्लिंग, मैं ठीक हूँ। मैं बहुत खुश हूँ जिन, तुम्हें पता नहीं मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। मैं इस दिन के लिए बहुत इंतजार कर रहा था और फाइनली फाइनली ये दिन आ ही गया। ओह नामजुनी, तुम रो मत। देखो बेबी, अब रोने का वक्त नहीं, अब तुम्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। तुम बहुत ज्यादा खुश हो ना अपने बेटों को लेकर? हाँ जी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ओके ओके नामजुनी, क्या तुमने एक बार में सोचा? किस बारे में जी? पापा जी ने बताया था कि अगर हम दोनों की बेटा हुआ तो उसका नाम जंगकुक रखने को, पर अब तो हम दोनों को दो बेटे हो चुके हैं। अब इन दोनों का नाम कैसे क्या रखेंगे हम लोग? हाँ, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। पापा ने तो एक का नाम बोलकर गया था, अब दूसरे का नाम क्या रखेंगे? ये तो बहुत सोचने वाली बात है। क्यों ना नामजुन, हम दोनों की नाम ही जंगकुक रख देते हैं। पर ऐसे कैसे जिन? देखो, अगर दो के नाम ही हम लोग जंगकुक रखेंगे तो क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा? आई मीन दोनों वैसे तो ट्विन है, देखने में भी एक जैसे ही है, और अगर नाम भी एक रहेगा तो लोगों को पहचानने में बहुत ज्यादा तकलीफ होंगे। तुम उसके बारे में टेंशन मत लो, हम दोनों उन दोनों का थोड़ा सा अलग निकनेम रख देंगे। जैसे जंगकुक से जेके होता है और जंगकुक से कुकी भी होता है, तो जो थोड़ा सा सीधा साधा होगा उसका नाम कुकी रख देंगे, और जो थोड़ा सा फ्लर्टी, आई मीन तुम्हें पता है ना, थोड़ा सा नॉटी बच्चा होगा, उसका नाम हम दोनों जेके रख देंगे। आइडिया अच्छा है ना? हाँ आइडिया तो अच्छा है, पर अगर इन दोनों जब बड़े हो जाएंगे, उन दोनों को अगर उन दोनों के नाम लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। ओके जी। और फिर क्या, वो दोनों ही अपने दोनों बेटे के नाम जियोन जंगकुक रख देता है। एक का निकनेम है जेके और दूसरे का निकनेम है कुकी। सो अब चलो हम लोग इस ट्विन लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ओह माय गॉड, मुझे आज फिर से लेट हो चुकी है। ओह गॉड, आज तो सर मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। आज तो मुझे बहुत ज्यादा डांट खानी पड़ेगी।
ओह स्वीटी, कहाँ जा रही हो तुम? नाश्ता तो कर जाओ। मॉम, आपको पता है ना इतनी सुबह सुबह मैं कहाँ जाती हूँ? ऑब्वियसली मेरी ऑफिस पर। और आपने मुझे जल्दी जल्दी उठाया क्यों नहीं? अब मुझे फिर से लेट हो चुकी है और मुझे नाश्ता करने की बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ओके ओके ते, थोड़ा सा धीरे से बोलो और तुम्हारी सांस फूल जाएगी। ओके मॉम, मैं निकलती हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ओके बेटा, ध्यान से जाना और खुद का ध्यान रखना। ओके मॉम, बाय। ये बोल करते अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। ओह, फाइनली मैं ऑफिस में पहुंच चुकी हूँ। वेट, ऑलरेडी 9 बज चुके हैं। ओह गॉड, आज तो उस कोल्ड मॉन्स्टर से मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। ओह, मैं तो फिर से गई। हाय ते। हाय रोज। तू आज फिर से लेट हो गई। तुझे पता है ना बॉस कितना ज्यादा गुस्सा होता है अगर कोई लेट हो जाती है तो? मुझे पता है यार, पर मैं हाँ यार, मैं समझ गई। अब तू जल्दी से जल्दी सर की केबिन पर जा, सर तुझे ढूंढ रहा था। ओके बाय, मैं जा रही हूँ और मेरे लिए दुआ करना। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बॉस? हाँ, आ जाओ। बॉस, रोज ने मुझे बताया थी कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। हाँ, वो तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और 1 घंटे पहले। ओह अच्छा, बाय द वे मिस्टर, मुझे लगा था कि तुम आज ऑफिस ही नहीं आओगी। नहीं बॉस, ऐसे ऐसे क्यों करूंगी मैं तो बहुत अच्छी स्टाफ हूँ ना। मैं ऑलवेज हर एक दिन ऑफिस आती हूँ। थोड़ी सी लेट हो जाती है पर मैं आती हूँ। व्हाट? थोड़ी सी लेट? तुम्हें ऑलरेडी 1.5 घंटे लेट हो चुकी है और तुम्हें लग रही है कि तुम थोड़ी सी लेट करके आ चुकी हो? देखो मिस्टर, अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ ना तो तुम्हें इस जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। समझ गई तुम? हाँ बॉस, मैं समझ गई। और फिर क्या, जंकुक ने ते को पूरा 1 घंटे की एक लेक्चर दिया। ये लो, ये फाइल लो। ये फाइल तो नहीं सर, इसमें तो बहुत सारे फाइल है। हाँ, बहुत सारे फाइल है, मुझे दिख रहा है। अब ये सारे फाइल लेकर जाओ और आज के आज ही तुम ये सारे फाइल मुझे कंप्लीट कर दोगी। कि क्या बॉस, अब क्या बोल रही हो? इतना सारा काम मैं एक दिन में कैसे करूंगी? मुझे नहीं पता मिस्टर, तुम कैसे करोगी। अब इसे लेकर मेरे केबिन से निकलो। ओके बॉस। खड़ूस कहीं का। क्या तुमने कुछ कहा मिस्टर? नहीं बॉस, मैंने कुछ नहीं कहा। ओके, अब जल्दी से जल्दी मेरे केबिन से निकलो और अपना काम शुरू करो। ओके बॉस। ते, क्या तू ठीक है? डोंट वरी, सर हमेशा मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता रहता है तो आई एम यूज्ड टू इट। बाय द वे, इतना सारा फाइल? हाँ, सर ने मुझे बोला कि ये सब कुछ आज के आज ही उसे कंप्लीट करने देने को। पर तू ही बता, मैं इतनी सारी काम एक दिन पर कैसे खत्म करूंगी? ओके ते, तू टेंशन मत ले, मैं तुझे हेल्प कर दूंगी। कि क्या सच में रोज तू मुझे हेल्प करेगी? ऑब्वियसली, तू मेरी दोस्त है ना, तो मैं तेरे लिए इतने से तो कर ही सकती हूँ। अब चल, दोनों मिलकर ये काम शुरू कर देते हैं। ओके। और फिर रोज और ते मिलकर वो फाइल की काम करना शुरू कर देती है। ओह गॉड, मुझे लगता है आज मैं घर वापस नहीं जा पाऊंगी। ते? हाँ बॉस, बोलिए। क्या तुम ठीक हो? हाँ बॉस, मैं ठीक हूँ। वो अभी तक इतने सारे फाइल बाकी है। बॉस आप टेंशन मत कीजिए, मैं कल सुबह तक आपको ये सारे फाइल दे दूंगी। आप टेंशन बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम तो आज घर वापस नहीं जा पाओगी। ओके, तुम हटो, मुझे हेल्प करने दो तुम्हें। क्या आप मुझे हेल्प करोगे? हाँ, अगर तुम्हें इन सब फाइल में काम करने में इतना ही तकलीफ हो रही है तो मैं हेल्प कर ही सकता हूँ। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं बॉस, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जंकुक ते के साथ काम करने लगता है। क्या हुआ है? ऐसे क्यों घूर रही हो तुम मुझे? नहीं बॉस, मैं तो आपको घूर नहीं रही थी, मैं तो देख रही थी कि आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ओह अच्छा, आप ध्यान से काम करो। ओके बॉस। और फिर वो दोनों अपना अपना काम करने लगता है। फाइनली ये बोरिंग काम खत्म हुआ। फाइनली खत्म हुआ। ओह, रात के 12 बज चुके हैं। क्या ऑलरेडी 12 बज चुके हैं? ओह सॉरी बॉस, मेरे लिए आपको इतना ज्यादा लेट हो गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं ते, तुम्हें मुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मुझे तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि मैं सुबह थोड़ा सा गुस्से में था और गुस्से में आकर तुम्हें इतना सारा काम दे दिया। मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं था, पर फिर भी मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ते, मुझे माफ कर देना। सर
आप बिल्कुल भी मुझे सॉरी मत बोलिए। मुझे पता है इसमें मेरी ही गलती थी जिसकी वजह से आपने मुझे डांटा, और मैं इन सब बारे में इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती। हाँ, वो तो मुझे समझ आ ही रहा है। अगर तुम मेरी डांटने पर ध्यान ही देती तो लेट करके तो बिल्कुल भी नहीं आती। खड़ूस। हाँ हाँ, वो तो आपने ठीक कहा है। अब चलो। कहाँ पर बॉस? मेरे कार पर। हाँ, ये आदमी मुझे उसकी कार पर जाने के लिए क्यों बोल रहा है? ओह माय गॉड, कुछ उल्टा सीधा किया तो उसने? नहीं नहीं, मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। क्या सोच रही हो तुम ते? कुछ नहीं बॉस। ते, आज बहुत रात हो चुकी है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। ओह अच्छा, ये मुझे मेरे घर पर ड्रॉप करना चाहता है, इसीलिए कार के पास जाने के लिए बोल रहा था। ओह ते, तू भी ना क्या उल्टा सीधा सोच रही थी? नहीं सर, आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। मिस्ते, मैं तुमसे और कुछ नहीं सुनना चाहता। वैसे ही रात बहुत हो चुका है, सो चलो मेरे साथ। और मैं तुम्हें लेकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हें पता है ना दिन काल बहुत खराब है। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। सो अब चलो मेरे साथ। ये बोलकर जंकुक ते की हाथ पकड़ लेता है और ते को लेकर अपनी कार की ओर जाने लगता है। ओह माय गॉड, मिस्टर ज्योन जंकुक ने मेरा हाथ पकड़ा है। ओह, मैं मेरे दिल में तो लड्डू फूट रही है। नो 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 ते, इसके जाल में फंसने का नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और फिर जंकुक ते को लेकर ते के घर की ओर निकल जाता है। रास्ते के बीच में जंकुक और ते ने बहुत कुछ लेकर डिस्कस किया, और वो दोनों बहुत ज्यादा फ्रेंडली भी हो चुके हैं एक दूसरे के साथ। ते को पता ही नहीं था कि जंकुक कितना ज्यादा फ्रेंडली बिहेवियर की है, क्योंकि ऑफिस में तो वो सबके साथ बहुत रूड बिहेव करता है। पर ते ने आज जंकुक का एक दूसरा साइड भी देखा, जिसमें जंकुक बहुत ज्यादा फ्रेंडली एंड बहुत ज्यादा काइंड भी है। बस बस, ये रहा मेरा घर। ओह अच्छा, तो बॉस मैं चलती हूँ। ओके ते, अपना ध्यान रखना। ओके बॉस, और आप भी खुद का ध्यान रखना। ओके। ये बोलकर ते गाड़ी से उतर जाती है। ओह, तो ये रहा मिस ते की घर। और फिर जंकुक अपने घर की ओर निकल जाता है। मॉम, मॉम आप कहाँ पर हो? मॉम, मैं घर वापस आ चुका हूँ। ओह, फाइनली कुकी, तुम घर वापस आ चुके हो। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए मैं कितने देर तक इंतजार कर रही थी? और मैंने तुम्हें कितनी कॉल लगाई, तुमने मेरी एक भी कॉल क्यों नहीं रिसीव की? ओह सॉरी मॉम, मुझे लगता है मेरा फोन साइलेंट मोड पे है, इसलिए मुझे पता नहीं चला। पर तुम एक बार अपने फोन चेक तो कर सकते थे ना? ओके ओके मॉम, ऐसा गलती मैं दोबारा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब आप खुश हो ना? खुश तो नहीं हूँ, पर आइंदा ऐसा कुछ बिल्कुल भी मत करना। आप जाओ ऊपर जाकर फ्रेश हो लो, और मैं तुम्हारे लिए खाना लगा रहा हूँ। बाय द वे मॉम, जेके कहाँ पर है? वो कहाँ पर होगा? तुम्हारे कमरे पर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। मेरे लिए इंतजार कर रहा है? हाँ, तुम जाकर ही देखो। ओके मॉम। ये बोलकर कुकी अपने कमरे की ओर जाने लगता है। ओए, तुम मेरे कमरे पर क्या कर रहा है? ऑब्वियसली कुकी तेरे लिए इंतजार कर रहा हूँ, और तू इतनी रात को मेरे लिए क्यों इंतजार कर रहा है? ओह, क्या तुझे पता नहीं है? क्या पता होगा मुझे? ओह गॉड, आयरन मैन का न्यू मूवी आया हुआ है। आई थिंक तुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। क्या? आयरन मैन का न्यू मूवी आया है? हाँ यार, अब तू जल्दी से जल्दी फ्रेश होकर आ। हम दोनों आज एक साथ वो मूवी देखेंगे। ओके ब्रो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये बोलकर कुकी चला जाता है वॉशरूम पर फ्रेश होने के लिए, और वॉशरूम से फ्रेश होकर आने के बाद वो दोनों भाई एक साथ मूवी देखने लगता है। कुकी, जेके, कुकी, जेके। हाय गॉड, ये दोनों भाई तो फिर से मूवी देखने में बिजी है। ए, कुकी, जेके, कुकी, जेके। हाँ हाँ मम, बोलिए। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे लिए नीचे खाना लेकर इंतजार कर रही हूँ, और तुमने क्या किया? इधर तुम्हारे भाई के साथ बैठे बैठे मूवी देख रही हो। खाने की कोई जरूरत नहीं है क्या? सॉरी मॉम, मैं बाद में खा लूंगा। बाद में नहीं, अभी की अभी तुम दोनों भाई एक साथ खाना खाओगे। पर मॉम, मैंने तो एक दफा खाना खाया था ना। तो क्या हुआ? अब तुम्हारे भाई के साथ फिर से खाओगे? नहीं मॉम, प्लीज मेरे ऊपर ऐसे टॉर्चर मत किया कीजिए आप। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भाई मेरे साथ खाना खाने के लिए आ जाएगा, तुम इधर अकेले मूवी देखोगे? बिल्कुल भी नहीं, अब तुम मेरे साथ चलो। मॉम प्लीज। कोई प्लीज प्लीज नहीं, अब चलो मेरे साथ। और फिर जिन वो दोनों भाई को लेकर खाने की टेबल पर आ जाती है, और फिर वो पूरा फैमिली एक साथ रात का डिनर कंप्लीट कर लेता है। और डिनर कंप्लीट करने के बाद वो दोनों भाई फिर से एक साथ मूवी देखने लगता है।
ऑफिस। जंगकुक सर। जंगकुक सर। ओह माय गॉड, मुझे मुझे आज ऑफिस जाना है। हाँ, ऑलरेडी ऑलरेडी 8 बज चुके हैं। ओह गॉड, मैं फिर से लेट हो गई। ये बोल करते वॉशरूम पर चली जाती है फ्रेश होने के लिए, और फ्रेश होकर वो दौड़ कर नीचे चली आती है। मॉम प्लीज प्लीज मेरे लिए आप ब्रेकफास्ट मत तैयार कीजिए, मैं आज भी ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगी, मुझे ऑलरेडी लेट हो चुकी है। मैं चलती हूँ मॉम। पर तेज, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मॉम कितनी दफा मैं आपको बताऊंगी कि मुझे ऑफिस जाना है। पट्टे, आज तो छुट्टी के दिन है ना, तो तुम छुट्टी के दिन किस ऑफिस पर जा रही हो? क्या क्या आज छुट्टी के दिन है? हाँ, आज छुट्टी के दिन है और आज तुम्हारे कोई ऑफिस नहीं है। ओह गॉड, मैं तो भूल ही चुकी थी। खामोखा मेरी नींद खराब कर मैं उठ गई। बाय द वे मॉम, थैंक यू। अगर आप मुझे अभी नहीं बताती तो मैं तो ऑफिस ही चली जाती। हाँ, अब जल्दी से आओ और आकर मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। ओके मॉम। और फिर ते और ते की मॉम एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर लेती है। ते ब्रेकफास्ट कर ही रही थी तभी ते की फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आ जाती है। इतनी सुबह सुबह कौन कॉल कर रहा है मुझे? और ये नंबर तो मैं पहचानती भी नहीं। जो भी हो, एक बार रिसीव कर देख लेती हूँ। हेलो, कौन? क्या आप मिस ते बोल रही हो? हाँ, मैं मिस ते ही बोल रही हूँ। आप कौन? मैं जियोन जंगकुक, तुम्हारी बॉस। हाँ बॉस, बोलिए आपने मुझे क्यों कॉल किया है? तुम्हें याद है ना, कल रात को हम दोनों ने मिलकर कुछ फाइल पर काम किए थे? हाँ सर, मुझे याद है। उसमें से एक फाइल में थोड़ी सी गड़बड़ी हो चुकी है। सो क्या तुम आप ऑफिस आ सकती हो? ओके सर, अगर मैंने कुछ गड़बड़ी की है तो मैं आ रही हूँ। ओके, तो मैं कॉल कट करता हूँ, तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ। ओके बॉस। मुझे तो छुट्टी के दिन भी छुट्टी नहीं है मॉम। ओ, टेंशन मत लो, तुम जा सकती हो आप। हाँ मॉम, मुझे पता है मैं जा सकती हूँ, पर छुट्टी के दिन भी मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। मैं कितनी अनलकी हूँ। मैं जा रही हूँ मॉम। ओके, जाओ और खुद का ध्यान रखना। ओके मॉम, मैं रखूंगी। ये बोल करते अपने घर से निकल जाती है ऑफिस के लिए, और ऑफिस में जाने के बाद जंगकुक और ते मिलकर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती है। सर, ये प्रॉब्लम तो बहुत आसान था, आप तो इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते। ते, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं तो तुम्हें इधर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं बुलाया था। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ, इसीलिए तुम्हें देखने के लिए तुम्हें इधर बुलाया था। क्या सोच रहे हो आप सर? कुछ नहीं। काम तो खत्म हुआ, क्या मैं अब घर वापस जा सकती हूँ सर? हाँ, तुम जा सकती हो, पर इससे पहले तुम्हें और एक काम करना पड़ेगा। और एक काम सर? हाँ, वैसे ही मेरी छुट्टी के दिन मिट्टी हो चुकी है, प्लीज मुझे आप जाने दीजिए। हाँ, जाने तो मैं तुम्हें दूंगा, पर चलो उससे पहले हम दोनों एक साथ लंच कर लेते हैं। क्या अभी आपके साथ लंच? हाँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं बॉस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय द वे, तुम्हें मुझे आप बॉस बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो मुझे मेरे नाम से बोल सकती हो। क्या आपके नाम से? हाँ, और मुझे तुम्हें आप करके बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है ना, हम दोनों ऑलमोस्ट सेम एज के ही हैं। हाँ, वो तो मुझे पता है, पर आप तो मेरे बॉस हो ना, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा क्या? कुछ नहीं होगा, तुम चाहो तो हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। क्या सच में? हाँ, तो मुझे पहले तुम ये बताओ, तुम मुझे क्या बोलने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगी? आपको क्या बोलने में? ये देखो, तुम फिर से मुझे आप कर बुला रही हो। तुम आज से मुझे कुकी बुलाओगी, समझ गई? हाँ, मैं समझ गई कुकी। ये हुई ना बात, अब चलो लंच कर लेते हैं। और फिर ते और जंगकुक मिलकर लंच कर लेते हैं, और जंगकुक और ते के बीच में रिश्ता थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली भी हो चुके हैं। तो क्या मैं अब घर वापस जा सकती हूँ कुकी? हाँ, तुम जा सकती हो। बाय। बाय, अपना ध्यान रखना। ठीक है। ये बोल करते अपने घर वापस चली जाती है। ओह माय लव, तुम बहुत क्यूट होते, बहुत ज्यादा। आई रियली लव यू। तुझे पता है जिमीना, जंगकुक सर पूरा बदल चुका है। आई मीन, वो उस दिन मेरे हाथ पकड़कर अपने गाड़ी पर लेकर बैठा दिया। मैं तो पूरा शॉक्ड हो चुकी थी, और मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। मेरे तो गाल पूरा टमाटर की तरह लाल हो चुकी थी। मैंने खुद को किसी तरह कंट्रोल किया। आई मीन, क्या बताऊँ, इतना हैंडसम एक आदमी तेरे बगल सीट में बैठा हुआ है और तेरे साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव कर रहा है, और उसके साथ वो तेरा ऑफिस का बॉस है। तेरा फीलिंग कैसा होगा जिमीना? होते कुछ और मत बता, मैं तो इमेजिन कर कर ही, ओह माय गॉड, क्या बताऊँ, मेरे दिमाग में तो सिर्फ नॉटी चीज घूम रही है। तो भी ना जिमीना, देख वैसा तो कुछ नहीं हुआ, पर
2 दिनों से ना जंकुक सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव कर रहा है। वो अचानक से मेरे साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली बिहेव कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो मेरा दोस्त बनना चाहता है। और फाइनली उसने तो मुझे कहा कि मैं उसे उसका निक नेम कुकीज बोलकर भी बुला सकती हूँ। क्या? आई थिंक तेज जंकुक सब तुझे पसंद करता है। क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जरूर इसके पीछे कोई और वजह है। अरे नहीं नहीं यार, कोई और वजह नहीं। आई एम डैम श्योर वो बंदा तुझसे प्यार करता है, इसीलिए तेरे पास जाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है, मैं इसके बारे में सोचूंगा जरूर। बाय द वे जिमी, तेरे लाइफ में क्या चल रहा है? हम दोनों वैसे ही काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी बता, इन 1 हफ्तों में तूने क्या क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया है यार। न्यू वर्सिटी में एडमिट हुई हूँ, उस जगह पर जा रही हूँ, क्लास कर रही हूँ, और कुछ नहीं। मेरे लाइफ में वैसे खास कुछ नहीं हो रही है। तू तो अपना लाइफ फुल्ली एंजॉय कर रही है। न्यू जॉब, न्यू हैंडसम बॉस और कुल्लू कुल्लू कुल्लू। जी नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं ना, मैंने तुझे बताई ना। ओके ओके, मुझे समझ आ रही है सब कुछ। ते और जिमी रैंडम सी बातें लेकर गॉसिप कर ही रही थी, तभी अचानक से एक आदमी आकर ते और जिमी की टेबल पर आकर बैठ गया। उसके मुंह पर था मास्क। एक्सक्यूज मी, आप कौन? और आप हमारे टेबल पर आकर क्यों बैठ गए? हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, ये बोलकर सामने वाला आदमी ते की ओर देखा और ते को देखकर वो देखते ही रह गया। ये लड़की है या परी? कितनी ज्यादा खूबसूरत है ये लड़की। ओह गॉड। हेलो एक्सक्यूज मी, आप मेरे ओर ऐसे क्यों घूर रहे हो? हाँ, और आप कौन हो? अचानक से हमारे टेबल पर आकर क्यों बैठ गए आप? ते, आई थिंक ये लड़का बहरा है, इसे सुनाई नहीं देता। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आप मेरे दोस्त को घूरना बंद कीजिए। ओह, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, आई एम जियोन जंगकुक, नाइस टू मीट यू। हाँ, जियोन जंगकुक। वेट, ये आंखें तो मिस्टर जंगकुक का है। क्या क्या कहा आपने? आपका नाम जियोन जंगकुक है? यस बेबी गर्ल, आई एम जियोन जंगकुक, बट जेके ओनली फॉर यू। ये बोलकर जंगकुक अपने मुंह से मास्क हटा लेता है। ओह गॉड, ये तो सच में मिस्टर जियोन जंगकुक है। पर अभी तो जंगकुक का बर्ताव थोड़ा सा ज्यादा ही अलग है। आई मीन, क्या बताऊं मैं? तो बेबी, मैं इधर आया था तुम्हें प्रपोज करने के लिए। आई लव यू। व्हाट? क्या क्या अभी आपने मुझे प्रपोज किया? हाँ बेबी, मैंने तुम्हें प्रपोज किया और मैंने कहा आई लव यू। क्या आपका दिमाग ठीक है? आप पागल तो नहीं हो गए हो ना? नहीं डार्लिंग, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। मैं ठीक हूँ और मेरा दिमाग भी ठीक है, और मैंने जो कहा है वो मेरा 100% कॉन्शियस रहते हुए ही कहा है। हे मिस्टर लुच्चा लफंगा, खुद को क्या समझ रहे हो आप? हाँ, अचानक से आकर मेरे बेस्टी को प्रपोज कर रहे हो? देखो, तुम्हारे तरह आदमी हमने इससे पहले भी बहुत देखे हैं। अब जल्दी से जल्दी इधर से भागो, नहीं तो मैं अभी के अभी पुलिस को कॉल करूंगी। समझ गए तुम? कूल डाउन बेबी, कूल डाउन। तुम्हारी तरह खूबसूरत लड़की की मुंह से ये सब सूट नहीं करती। इस बार जंकुक की बात सुनकर जिमिन तो पूरा शर्म के मारे लाल हो चुकी है, और वो जंकुक देखकर थोड़ा सा और मुस्कुराया। वाह बेबी, तुम तो शर्म के मारे लाल हो चुकी हो। देखिए, आप मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद कीजिए। आपने अभी अभी मेरे दोस्त को प्रपोज किया और अब मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाय द वे बेबी गर्ल, तुमने अभी तक तुम्हारी आंसर नहीं दिया मुझे। क्या जंकुक सर सच में इस बारे में सीरियस है? दैट्स मीन जिमिन ने जो कुछ कहा था वो सब कुछ सच है। जंकुक सर सच में मुझे पसंद करता है और इसीलिए अचानक से आकर मुझे प्रपोज कर दिया। बट अभी अभी जंकुक सर का जो बर्ताव मैंने देखा, ये तो उसका ऑफिस वाला बर्ताव से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पूरा डिफरेंट एक पर्सन है। नाम तो सेम है पर पर्सनालिटी पूरा डिफरेंट है। क्या हुआ बेबी गर्ल, क्या सोच रही हो तुम? जल्दी से जल्दी बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं? देखो, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। मुझे नहीं पता। बाय द वे, मुझे आप पसंद नहीं। क्या सच में? हाँ सच में, मैं आपको पसंद नहीं करती। आप इधर से भाग जाइए। ओके फाइन। बाय द वे बेबी गर्ल, तुम्हारी नाम क्या है? व्हाट? जंकुक सर मुझसे मेरा नाम पूछ रहा है? क्या उसे मेरा नाम भी नहीं पता? क्या हुआ बेबी गर्ल, बताओ। नहीं बताऊंगी। ओके देन आई विल कॉल यू माइन। जंकुक के मुंह से ये बात सुनकर तो शर्म के मारे पूरा लाल हो चुकी है। देखो बेबी, तुम कितना ज्यादा शर्मा रही हो। देखिए मिस्टर, आप मेरे दोस्त से फ्लर्ट करना बंद कीजिए, और प्लीज अगर आपकी प्रपोज करना खत्म हुई हो तो आप इधर से निकल सकते हो। अब जल्दी से जल्दी हमारे टेबल में हमें डिस्टर्ब करना बंद कीजिए प्लीज।
तुम भी ना बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो। बाय द वे, तुम्हारी नाम क्या है? मैं भी नहीं बताऊंगी। ओके फाइन, बट एक बात बताना चाहूंगा। देखो, मैंने अभी जो भी कुछ किया वो सब कुछ सीरियसली मत लेना। हम्म अभी तो आपने मेरे दोस्त को प्रपोज किया, हमारे साथ फ्लर्ट किया, और आप बोल रहे हो कि हम लोग ये सब कुछ सीरियस ना ले। हाँ, क्योंकि ये सब कुछ मेरा डेयर था। वो देख रही हो कोने के टेबल पर कुछ लड़के? हाँ, वो सब मेरे दोस्त हैं, और उन लोगों ने मुझे ये डेयर दिया था कि उस टेबल पर जाकर किसी लड़के को प्रपोज करने के और तुम दोनों के साथ फ्लर्ट करने के लिए। इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, मुझे समझ आ गई। तुम्हें फिर क्या समझ आ गई? कुछ नहीं। तो जंकुक सर ये सब कुछ उस डेयर के लिए कर रहा था, और मैं क्या क्या सोचकर बैठ गई। व्हाटएवर, अच्छा है कि ये सब कुछ एक डेयर है, नहीं तो आज पूरा रात मैं सो ही नहीं पाती। ओके बाय बेबी गर्ल्स, मैं चलता हूँ। ये बोलकर जंकुक अपने टेबल पर वापस चला जाता है। ते? हाँ बोल जिमिना, तुझे क्या हो गया था अचानक से? हाँ, वैसे तो अगर कोई लड़का तेरा नाम भी पूछ लेता था तो तू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती थी, उस लड़के का तो हालात ही खराब कर देती थी। पर अचानक से आज तूने इस लड़के को कुछ नहीं कहा। उसने तेरे साथ प्लान किया, तुझे प्रपोज किया, तेरे साथ फ्लर्ट भी किया, और फिर भी तूने उस लड़के को जाने दिया। जाने तो दिया मैंने उसे, और मुझे तो ये भी लग रही थी कि तू उस लड़के का फ्लर्टिंग को एंजॉय कर रही थी। क्या मैं? हाँ तू। आई डोंट नो जिमिना, ये देख फिर से तू उस लड़के का बात सुनकर शर्मा रही है। मुझे कुछ नहीं पता जिमिना, मैं अब चलती हूँ। ये बोलकर ते उस कैफे से बाहर निकल जाती है। ब्रो व्हाट वाज दैट? अरे नथिंग यार, जेके सिर्फ उस लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था, और क्या। आह, ये सिर्फ फ्लर्टिंग नहीं था जेके, हमने तुझे डेयर दिया था कि तू जाकर उस लड़की का नाम पूछेगा और उस लड़की के साथ फ्लर्ट करेगा, पर तू तो उधर जाकर उस लड़की को प्रपोज ही कर दिया। यार मैंने तो उसे प्रपोज कर दिया था, पर उसने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। हाँ वो हमें पता है, पर तूने उस लड़की को अचानक से जाकर प्रपोज ही क्यों किया? आई डोंट नो यार, क्या बताऊं, मैंने सिर्फ उस लड़की के साथ फ्लर्टिंग नहीं किया, मेरे दिल के अंदर कुछ चल रहा है, कोई अनजान सा फीलिंग। मैं तुझे कैसे समझाऊं शुगा? वेट वेट वेट, डोंट टेल मी जेके यू आर इन लव। लव मतलब प्यार वाला लव? नो नो नो, इट्स कांट बी ट्रू। ये हो ही नहीं सकता, जेके जैसा लड़का किसी को प्यार नहीं कर सकता। और दूसरी बात, अगर इधर कुकी होता तो मुझे विश्वास हो जाता कि उसे लव एट फर्स्ट साइट हो चुका है, पर जेके से ये प्यार व्यार पॉसिबल नहीं। काई, तुझे क्यों लगता है कि जंकुक को लव एट फर्स्ट साइट नहीं हो सकता? मुझे तो लगता है इसे सच में लव एट फर्स्ट साइट हो चुका है, और इसीलिए इसने ऐसा अजीब बर्ताव किया उस लड़की के सामने। नहीं तो हमारा जंकुक तो ऐसा लड़का नहीं है कि वो किसी को भी जाकर प्रपोज कर दे। हाँ, मैं विश्वास कर सकता हूँ कि वो किसी से भी फ्लर्ट कर सकता है, पर किसी को प्रपोज तो बिल्कुल भी नहीं, है ना जंकुक? आई एम नॉट श्योर यार, पर मेरे दिल में उसके लिए कुछ तो फीलिंग्स है, बट ये लव एट फर्स्ट साइट है या नहीं आई एम नॉट श्योर। देखा, मैंने कहा था ना कि जंकुक को प्यार व्यार नहीं हुआ, अगर उसे होता तो उसे अभी के अभी पता चल जाता, है ना जंकुक? मुझे नहीं पता यार, तुम दोनों अब बहस करना बंद करो। अगर उससे मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो भी चुका है तो तुम लोगों को क्या? हाँ, अगर मुझे सच में हुआ है तो मैं जल्दी से जल्दी तुम लोगों को बता दूंगा, और अगर नहीं हुआ तो ये बात यही खत्म। पर जो भी हो, उस लड़की में कुछ तो बात है जो मुझे उस लड़की को खींच रहा है, और मैं बहुत जल्दी उस लड़की को ढूंढ भी लूंगा। वेट वेट, अगर तुझे लव एट फर्स्ट साइट नहीं हुआ है तो तू उस लड़की को क्यों ढूंढेगा? आई डोंट नो यार, पर मुझे उस लड़की को ढूंढ कर निकालना है। इतने बड़े सियोल सिटी में तू उस लड़की को ढूंढेगा? क्या ये सच में पॉसिबल है? अगर मैं कोशिश करूंगा ना तो सब कुछ पॉसिबल है। तुम लोग सिर्फ मुझे 10 दिन की वक्त दो, और मैं इस 10 दिन के अंदर ही अंदर इस लड़की को ढूंढ कर निकालूंगा। मिस्टर जियोन जेकुक, तुमने मेरे साथ क्या किया है? हाँ, मैं सो नहीं पा रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रह रही हूँ। क्यों क्यों? क्या तुमने मेरे ऊपर कोई जादू टोना किया है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, पर मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे दिमाग में सिर्फ तुम घूम रहे हो। क्यों क्यों क्यों? और ऐसे ही पूरा रात बीत जाती है, पर ते सो नहीं पाई। वाओ ते, तू तो आज टाइम पर ऑफिस आ चुकी है। हाँ यार, आज मैं टाइम पर ऑफिस आ चुकी हूँ। हाँ, तुझे क्या हुआ अचानक से? तू ऐसे हंस क्यों रही है बिना बात पर? क्या मैं बिना बात पर हंस रही हूँ? क्या इसकी दिमागी संतुलन ठीक है?
ऐसे पागल की तरह बर्ताव क्यों कर रही है? कल तक तो सब कुछ ठीक ही था, अचानक से इसे क्या हुआ? क्या हुआ है रोज, तो क्या सोच रही है? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ, तू अपना काम कर। ओके यार, बाय बाय। सर, आज 9 बजे मिस्टर किम के साथ आपकी एक मीटिंग है। ओके। बाय द वे मिस्टर, आज तो तुम टाइम पर आ चुकी हो। यस बॉस, आज मैं टाइम पर आ चुकी हूँ क्योंकि मुझे आपकी फोटो में जो स्वीट सा स्माइल है ना, वो देखनी थी इसीलिए। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं सर, मैं तो सिर्फ आपके साथ मजाक कर रही थी। ओह अच्छा, तो ये मजाक था। क्या आपने इसे सीरियस ले लिया? नहीं, मुझे पता है तुम मेरे साथ मजाक ही कर रही हो। आपकी स्माइल सच में बहुत प्यारी है। क्या तुमने कुछ कहा मिस्टर? नहीं बॉस, मैंने कुछ नहीं कहा। ओके, तुम अब जा सकती हो। ठीक है सर। मिस्टर, क्या तुम अब फ्री हो? हाँ बॉस, पर क्यों? अगर तुम चाहो तो हम दोनों आज एक साथ लंच कर सकते हैं। ओके बॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपना टिफिन लेने के लिए जा रही हूँ, वो मेरे बैग पर है। ओके जाओ। ये बोल करते जंको की केबिन से बाहर निकल जाती है अपने टिफिन लाने के लिए। क्या रे, कहाँ जा रही है तू? बॉस की केबिन पर। बॉस की केबिन में जा रही है, वो तो मुझे भी देख रही है, पर तू खाना लेकर क्यों जा रही है? एक्चुअली बॉस ने मुझे उसके साथ लंच करने के लिए इनवाइट किया है, इसीलिए। व्हाट? जंकुक सर ने तुझे इनवाइट किया है उसके साथ लंच करने के लिए? हाँ, पर इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? वो मेरा बॉस है, वो मुझे इनवाइट कर ही सकता है। हाँ, वो कर सकता है। ते और रोज की बातें सुनकर पूरा ऑफिस के लोग ते को घूर रहा था। उसके बाद ते अपना टिफिन लेकर जंकुक की केबिन पर आ जाती है और फिर वो दोनों एक साथ टिफिन खाना स्टार्ट कर देते हैं। बाय द वे ते, क्या तुम्हें सच में लगती है कि मैं बहुत रूड इंसान हूँ? हाँ सर, किसने कहा ये सब? आप बहुत अच्छे इंसान हो। क्यूट। मुझे लगता है कि मैं सच में सबके साथ बहुत ज्यादा रूड बिहेव करता हूँ, है ना? नो सर, ऐसा कुछ नहीं। ये तो आपका जॉब है ना, तो आप हम लोगों को डांट ही सकते हो क्योंकि हम लोग हमेशा गलत चीज करते रहते हैं। सो आप इसे लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत करो। तुम्हें मेरे रूड बिहेव लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो बॉस, बिल्कुल भी नहीं। मुझे क्या, ऑफिस के किसी को भी आपकी रूड बिहेव लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप निश्चिंत रहिए। सच कहूं तो मुझे तुमसे बातें कर बहुत अच्छा लग रहा है। बाय द वे, मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम मुझे कुकी बोलकर पुकारोगी। ओके कुकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब से जब हम दोनों अकेले रहेंगे तब मैं तुम्हें कुकी बोलकर पुकारूंगी, ठीक है ना? ठीक है। बट ते, एक बात तुम मुझे सच सच बताओ, तुम मेरे रूड बिहेव के लिए मुझे हेट तो नहीं करती हो ना? मैं थोड़ा सा हेट करती हूँ तुम्हें, सिर्फ थोड़ा सा। इतना सा हेट करती हूँ मैं तुम्हें, और पूरा का पूरा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। दैट्स मीन ते मुझे पसंद करती है, और इतना सा मतलब तो इतना सा ही हेट होगा ना? तो अगर मैं खुद का ये रूड बिहेवियर चेंज कर लूंगा तो ते मुझे पूरा का पूरा ही पसंद करेगी। सो मुझे अब मुझसे ये रूड पर्सनालिटी डिलीट करना पड़ेगा। क्या हुआ कुकी, तुम क्या सोच रही हो? तो मिस ते, अगर मैं रूड बिहेव करना बंद कर दूंगा तो क्या तुम मुझे पूरा का पूरा पसंद करोगी? ये भी कोई पूछने वाली बात हुई कुकी? ऑब्वियसली मैं तुम्हें पसंद करूंगी। थैंक यू फॉर योर ऑनेस्ट रिप्लाई ते। इट्स माय प्लेजर कुकी। ओके, मैं अब चलती हूँ, मुझे और भी सारे काम है। ओके, तुम जा सकती हो। बाय। बाय। ते इवनिंग की टाइम पार्क की एक बेंच पर बैठी हुई थी। ओह, अब मुझे बहुत ज्यादा रिफ्रेश फील हो रही है। तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी और के लिए इंतजार कर रही थी? नहीं, मैं किसी के लिए भी इंतजार नहीं कर रही थी, पर तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मुझसे मिलने के लिए? हाँ बेबी, पर इस वक्त क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें उस दिन प्रपोज किया था और तुमने मुझे उस दिन रिजेक्ट कर दिया था। पर तुमने तो कहा था वो सिर्फ एक डेयर की वजह से है। नहीं बेबी, उस दिन वो सब कुछ मैंने तुम्हें डेयर की वजह से नहीं कहा था। मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है और इसीलिए मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया था। What the?
जंगकुक, मुझे लगता है तुम सच में पागल हो चुके हो। अब ये सब नाटक करना मेरे साथ बंद करो। नो नो बेबी, ये सब नाटक नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें प्रूव कर सकता हूँ। प्रूव? हाँ, क्या तुम देखना चाहोगी? ऑब्वियसली, क्यों नहीं। और तभी अचानक से जंगकुक ते की होठों पर किस करने लगता है। तुमने तुमने ये क्या किया? हाँ, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? जेकी की अचानक से तेको किस करने से ते तो शाम के मारे पूरा लाल हो चुकी है। What do you mean by मुझे पसंद नहीं आई? नहीं नहीं, मुझे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तुमने ये क्या किया? हाँ, देखो मेरी आंखों की ओर देखकर बताओ कि तुम्हें पसंद आई या नहीं। जंकू की मैंने तुम्हें कहा ना मुझे पसंद नहीं आई। अब मुझे जाने दो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले तुम मुझे बताओ तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ओके, मैं तुम्हारे लिए और 1 हफ्ते तक इंतजार करूंगा। तुम्हें मुझे 1 हफ्तों के अंदर ही अंदर आंसर बता देना है तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम भी मुझे ऐसे ही अचानक से किस करोगी। समझ गई तुम? देखो मैंने तुम्हें कहा ना मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो मैं तुम्हें किस क्यों करूंगी? हाँ, वो तो वक्त ही बताएगा। अब मैं चलता हूँ डार्लिंग। ये बोलकर जेके उधर से चला गया। साइको कहीं का, उसने मुझे किस किया। ओह, इस जंगकुक की वजह से मेरा पहला किस बर्बाद हो गया। उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे किस करने की? हाँ, बेशरम आदमी। मैं इस जंगकुक को बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ है मेरे प्यारे भाई, आजकल तो थोड़ा सा ज्यादा ही बदल चुका है। क्या मतलब भाई, मैं बदल चुका हूँ? यही कि तू पहले जैसा नहीं रहा। मैं पहले जैसा नहीं रहा? हाँ, क्या तुझे पता नहीं है? तू आजकल लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना बंद कर दिया है, अपने दोस्तों के साथ घूमने भी नहीं जा रहा है, और क्लबिंग करना तो एकदम से बंद कर दिया है। इन सब चेंज की वजह क्या है, मैं जान सकता हूँ? ओह अच्छा, एक्चुअली भाई मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। क्या जेके, सच में तुझे किसी लड़की से प्यार हो गया है? हाँ भाई, आई डोंट नो हाउ, बट मुझे उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार हो गया है, और बेइंतहा प्यार, और इसीलिए मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। ओए, दैट्स मीन तू भी मेरी तरह खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहा है ना? मेरी तरह मतलब क्या? क्योंकि तू भी खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहा है? हाँ यार, मुझ में जो रूडनेस कूट कूट कर भरा पड़ा है वो चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो रूडनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए थोड़ा सा खुद को ही चेंज कर लूं, और फिर मैं उस लड़की को जाकर प्रपोज कर दूंगा। ओह भाई, तू तो पूरा छुपा रुस्तम निकला। I mean, कितने दिन से ये सब चल रहा है? वैसे ज्यादा दिन भी नहीं हुई है, ऑलमोस्ट 1.5 महीना। वो 1.5 महीने पहले ही मेरे ऑफिस पर ज्वाइन हुई है, और वो मेरा पर्सनल असिस्टेंट भी है। जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था ना, उस दिन ही मुझे उससे प्यार हो गया था, और ये प्यार दिन दिन बढ़ता ही गया, और अब तो इस कदर आ चुका है ये प्यार कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए मैंने सोचा जितना जल्दी हो सके खुद को बदल लूंगा, और फिर उसके घर पर शादी की प्रपोजल लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसके साथ कोई भी किसी भी तरह की टाइम पास करने के लिए। तू तो प्यार में बहुत आगे बढ़ चुका है। हाँ यार, अब तेरे बारे में बता। मेरे बारे में क्या बताऊँ मैं? असल में 3 हफ्ते पहले मैंने उसे पहली बार एक कॉफी शॉप पर देखा था, और तब मेरे दोस्तों ने मुझे डेयर दिया था कि उसे जाकर उसके नाम और उसके साथ फ्लर्ट करने की। पर मैं जब उस जगह पर गया और उस लड़की को देखा, तब मुझे उस लड़की को देखकर ही आई मीन लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। पर पहले तो मुझे समझ नहीं आया, पर अब मैं 100% श्योर हूँ कि मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है, और मैं चाहता हूँ कि वो लड़की भी मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर ले। ऐसे बताओ तो वो लड़की भी मुझे पसंद करती है। आई मीन, वो जिस नजर से मुझे देखती है आई एम श्योर वो मुझे पसंद करती है, पर वो मानना नहीं चाहती। कोई ना ब्रो, तू टेंशन लेना बंद कर, वो जरूर पटेगी। तू सिर्फ तेरा ये फ्लर्टिंग नेचर है ना, इसे बंद कर दे, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ ब्रो, आई होप सो। मिस्ते, आज भी तुम टाइम पर आ चुकी हो? हाँ, मैं आ चुकी हूँ। कोई प्रॉब्लम? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, मैं तो खुश हूँ कि मेरा पर्सनल असिस्टेंट टाइम पर काम पर आ चुकी है। तो मिस्टर जियोन जंगकुक, आप अपने काम पर कम रखिए। अगर आपको मेरी जरूरत हुई तो मुझे बुला लेना। अब मैं चलती हूँ। यह बोलकर टे जंगकुक की केबिन से बाहर निकल जाती है। अचानक से इसे क्या हुआ? ऐसे रूडली क्यों बातें कर रही थी मेरे साथ? व्हाटएवर, हो सकता है वो गुस्सा है आज। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। टे कुकी को इग्नोर कर रही है।
क्योंकि उसे तो पता नहीं कि जंगकुक और कुकी दो अलग पर्सन है। उसे लगता है कि जंगकुक और कुकी दोनों ही एक ही पर्सन है, जो ऑफिस में थोड़ा सा डिफरेंट है और बाहर थोड़ा सा और डिफरेंट। और इसीलिए तेको लगती है कि जेके और कुकी दोनों ही एक ही पर्सन है, जो कि दो अलग अलग जगह पर अलग बिहेव करते हैं। और दूसरी तरफ हमारी बेचारा कुकी, जिसे इस बारे में कुछ नहीं पता और फिर भी उसे जेके के किए हुए काम की सजा भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, तेको एक कॉल कर लेता हूँ। हाँ, फिर उससे बात कर पता लगा लेता हूँ कि उसे क्या हुआ है, वो मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। ये बोलकर कुकी तेको कॉल करने लगता है और उसी वक्त दूसरी तरफ से जेके भी तेको कॉल कर रहा था। इस वक्त ये लड़की बिजी क्यों है? किसके साथ बात कर रही है वो? ते बिजी है? क्या ते की लाइफ में स्पेशल कोई है जिसके साथ वो इस वक्त बात कर रही है? हाँ, इस वक्त मुझे कौन कॉल कर रहा है? हाँ, ओह गॉड, ये तो अननोन नंबर है। फिर ते अचानक से एक कॉल रिसीव कर लेती है। हेलो, ओह गॉड, ते ने कॉल रिसीव कर लिया है। अब मैं ते के साथ क्या बात करूंगा? नहीं कुकी, तू ते के साथ ऐसे बात नहीं कर सकता है। हाँ, कॉल कट कर दे, कॉल कट कर दे। हेलो हेलो, कौन है? कुछ बताएंगे या नहीं? और तभी अचानक से कुकी कॉल कट कर देता है। अजीब किस्म की इंसान है, उसने मुझे कॉल किया और फिर कोई बात ना करके कॉल कट भी कर दिया। और तभी अचानक से फिर से ते की फोन पर एक कॉल आ जाता है। हेलो, कौन? मैं बेबी गर्ल, मैं जेके, तुम्हारी जानू। व्हाट द जानू मतलब तुम्हारे होने वाला बॉयफ्रेंड और तुम्हारी होने वाले बच्चे की पिता। व्हाट द, क्या बोल रहे हो तुम जंकुकी? जो सच है वही बोल रहा हूँ, और क्या। देखो, तुम मेरे साथ ऐसे फ्लर्ट मत किया करो। क्यों बेबी, तुम्हें शर्म आती है क्या? देखो, मैंने कहा मेरे साथ ऐसे फ्लर्ट मत करो, मतलब मत करो। शर्म वरम कुछ नहीं, मुझे अनकंफर्टेबल फील होती है। ओह अच्छा, अनकंफर्टेबल। और ऐसे ही ते और जेके एक दूसरे के साथ पूरा रात बात करने लगती है। और दूसरी तरफ हमारी कुकी, जिसे इस बारे में कुछ नहीं पता, और वो हार मानकर सोने चला गया। मिस्टर जीवन जंकुक बहुत अच्छे इंसान है। मुझे लगता है मुझे जंकुक का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और वैसे भी मुझे जंकुक पहले से ही बहुत ज्यादा पसंद है, और अभी तो वो पूरा कोशिश कर रहा है मेरे दिल जीतने के लिए। कल सुबह जाकर ही मैं उसे प्रपोज कर दूंगी। और हाँ, जंकुक ने मुझे बताया था अगर मैं भी उसे पसंद करने लगी तो मैं उसे सीधा जाकर एक किस कर दूंगी। हाँ, अगर मैं उसे किस कर दिया तो उसे बताने की भी जरूरत नहीं कि मैं उससे प्यार करती हूँ। और फिर क्या ते ये सब सोचते सोचते ही सो जाती है। कुकी अपना केबिन पर पूरा ध्यान लगाकर काम कर रहा था। तभी अचानक से कुकी के केबिन में एंट्री होती है ते की। गुड मॉर्निंग ते। पर ते ने कुकी को कोई जवाब नहीं दिया। ते सीधा जाकर कुकी की गोद में बैठ गई। और कुकी तो अचानक से ते की ऐसी बोल भी देखकर पूरा शॉक्ड है। मिस ते? हाँ बेबी, बोलो। तुम अचानक से आकर मेरे गोद में क्यों बैठ गई? क्योंकि ये जगह तो मेरी है ना? हाँ, ये जगह तुम्हारी है, पर अगर कोई आ गया तो? कोई नहीं आएगा। और ये बोलकर ते अचानक से जंकुक की लिप्स पर किस करने लगती है। कुकी तो अचानक से ते की ये सब बिहेव देखकर पूरा शॉक है और उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि वो अब कैसे रिएक्ट करे। ऑलमोस्ट 1 मिनट तक किस करने के बाद ते सीधा जंकुक की केबिन से बाहर निकल जाती है। ये क्या था? क्या ते सच में मेरी केबिन पर आई थी? और क्या वो सच में मुझे किस किया है, या फिर ये सब कुछ मेरा एक वहम है? नहीं, ये वहम तो नहीं लग रहा है, ये तो पूरा रियल है। दैट्स मीन उसने सच में मुझे किस किया। ओह माय गॉड। और वो ऐसे बात कर रही थी जैसे उसे पता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। डोंट टेल मी कि तेको ऑलरेडी पता चल चुकी है कि मैं उसे पसंद करता हूँ और इसीलिए उसने ऐसा कुछ किया। ओह माय गॉड, दैट्स मीन ते भी मुझसे प्यार करती है। थैंक यू गॉड, थैंक यू। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। और दूसरी तरफ थे, ओह माय गॉड, मैंने फाइनली कर दिया। हाँ, मैंने फाइनली जंकुकी को किस कर दिया। ओह माय गॉड। क्या हुआ है ते, तू अचानक से इतनी खुश क्यों है? कुछ नहीं यार, मतलब देख, तू कुछ दिनों से मुझे बहुत ज्यादा इग्नोर कर रही है और मुझे कुछ नहीं पता तेरी जिंदगी में क्या चल रही है। क्या मैं तेरी दोस्त नहीं हूँ? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं तो क्या? तू मुझे बोल नहीं रही है कि तेरी जिंदगी में क्या चल रही है?
कुछ दिन पहले तो बहुत ज्यादा खुश थी, फिर अचानक से तो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, और आज देखो तो फिर से बहुत ज्यादा खुश है। पर तूने अभी तक मुझे बताया नहीं कि तू क्यों खुश है, क्यों गुस्से में है। वो एक्चुअली हुआ कि, और तभी जंकुक अपने केबिन से बाहर निकलता है। ओह माय गॉड, कुकी मेरे पास ही आ रहा है। अब मैं कैसे उसे फेस करूंगी। ओह माय गॉड। एक्सक्यूज मी मिस्टर। हाँ सर बोलिए। तुम मेरे साथ मेरे केबिन पर आओ। ओके सर, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ है, बॉस तुझे उसकी केबिन पर क्यों बुला रहा है इस वक्त? तुझे पता नहीं है क्या, मैं बॉस का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, इसीलिए। ओह अच्छा, पर मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। इन दिनों में तू बॉस के साथ थोड़ा सा ज्यादा ही क्लोज है। तुझे जो सोचना है तो सोच सकती है, अब मैं जा रही हूँ। ओके जा। और फिर ते चली जाती है जंकू की केबिन में। तो मिस्टर मैं कह रहा था कि आई लव यू जंकू। क्या? मैंने कहा आई लव यू। ते की बात सुनकर कुकी कुछ बोलने ही वाला था, तभी अचानक से कुकी की फोन पर एक कॉल आ जाता है और वो कॉल रिसीव कर लेता है। हाँ? कब? कैसे? ओके ओके, मैं घर आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, मुझे सिर्फ 15 मिनट की वक्त दो। ओके ओके, बाय। देव, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आया है और मुझे अभी के अभी घर वापस जाना पड़ेगा। मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगा। अब मैं चलता हूँ। और हाँ, अपना ध्यान रखना। ये बोलकर कुकी ते की फोरहेड पर एक किस किया और जल्दी से जल्दी अपने ऑफिस से बाहर निकल गया। और दूसरी तरफ ते तो शर्म के मारे पूरा लाल हो चुकी है, क्योंकि उसने फाइनली कुकी को अपने मुंह से बता दिया है कि वो उससे प्यार करती है। What the? एक हफ्ते हो चुके हैं जंकुक सर गांव गए हुए हैं, फिर भी उसने मुझे एक भी कॉल और टेक्स्ट भी नहीं किया। मैं मेरा कुकी को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, और जंकुक सर को छोड़कर ये ऑफिस बहुत सुना सुना लग रहा है। आई थिंक मैं सच में जंकुक सर से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ, इसीलिए उसे छोड़कर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रही है। ओह जंकुक सर, प्लीज जल्दी से जल्दी आप वापस आ जाइए ना, मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ आपको। मेरा प्यारा कुकी, प्लीज आ जाओ। ओह माय जेके, मैं तुम्हारी फ्लर्टिंग को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, प्लीज जल्दी से आ जाओ और मुझसे थोड़ा सा तो फ्लर्ट करो। आई लव यू बेबी। और तभी ते की फोन पर एक कॉल आया। हेलो, कौन? मैं जेके बोल रहा हूँ, तुम्हारी जानू। ओह मिस्टर जॉन जैकब, तो आपकी वक्त हुई मुझे कॉल करने के लिए, है ना? ओह बेबी तुम गुस्सा मत हो। क्यों ना हूँ मैं गुस्सा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितने मिस किए हैं। और तभी अचानक से कॉल कट हो जाती है। ओह, और उसने अभी मेरे मुंह की कॉल कट कर दिया। यू जियोन जंकुक, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं। तभी ते की फोन पर और एक मैसेज आया। हेलो बेबी, मैं जेकी बोल रहा हूँ। एक्चुअली आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कॉल कट होने के लिए, और ये मैंने जानबूझकर नहीं किया था। एक्चुअली इधर नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इसीलिए कॉल ऑटोमेटिक कट हो गया। जो भी हो, चलो कल हम लोग एक्सजी पार्क पर मिलते हैं। मैं आज रात की फ्लाइट पर ही सियोल वापस आ रहा हूँ। गुड नाइट बेबी। तो उसने जानबूझकर कॉल कट नहीं किया। और कैसे गांव में रहता है जंकुक की चाचा जी, जो उस गांव में नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है। व्हाटएवर, मैं सो जाती हूँ। और फिर क्या, ये सो जाती है और अगले दिन ठीक टाइम पर वो उस पार्क में अटेंड होती है जंकुक से मिलने के लिए। ते पार्क में जाने के बाद ही देखा कि जेके उसके लिए ऑलरेडी इंतजार कर रहा है। ते सीधा जाकर जंकुक को हग कर लिया। ओह बेबी, फाइनली फाइनली तुम मेरे सामने हो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस कर रही थी। ओह गॉड, ये कोई सपना तो नहीं है ना? मैंने सच में तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है जंकू की। मैंने तुम्हें कहा था ना, वक्त होते ही तुम्हें खुद ही पता चल जाएगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। तो ये देखो, तुम सच में मुझसे प्यार करती हो, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। आई ऑल्सो लव यू ते। उसके बाद वो दोनों कुछ रैंडम सी चीजें लेकर बात करते हैं। ओके बेबी, मुझे अब जाना पड़ेगा। पर क्यों, हम तो अभी अभी मिले हैं ना। बेबी, कल मेरे भाई के लिए लड़की देखने जाना पड़ेगा, और वो मेरा भाई का गर्लफ्रेंड भी है। सो मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो इसीलिए मुझे अभी अभी निकलना पड़ेगा। बट आई प्रॉमिस हम लोग किस दिन मिल सकते हैं? सोमवार को जरूर मिलेंगे, है ना? ओके, अगर तुम सोमवार फ्री हो तो ऑब्वियसली क्यों नहीं। और वैसे ही कल तो ऑफिस छुट्टी है, तो हम दोनों तो मीट नहीं कर सकते। तो बेबी मैं चलता हूँ। ओके बेबी, जाओ।
मॉम मैं घर आ गई। ओह ते तुम आ चुकी हो, देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। हाँ मिस्टर जंगकुक। तो ये रही हमारी बहू। वाओ कुकी तेरा चॉइस बहुत अच्छा है, ते सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। व्हाट, जंगकुक विद और एक जंगकुक? क्या मैं जंगकुक के प्यार में इतनी ही अंधी हो चुकी हूँ कि मुझे अब हर जगह पर जंगकुक दिख रहा है, और अब तो एक नहीं पूरा दो दो जंगकुक दिख रहा है। ओह माय गॉड। और हमारी बहू मतलब, मैं कुछ समझी नहीं आंटी। मैं तुझे समझाती हूँ ते। यह है मिस्टर नामजून जो जियोंग जंगकुक का पिता है, और ये है मिसेस जिन जो जियोंग जंगकुक का मॉम है, और ये रहा जियोंग जंगकुक मतलब तेरा फियोंसे, और ये रहा दूसरा जियोंग जंगकुक जो जियोंग जंगकुक का ट्विन ब्रदर है। ट्विन ब्रदर मतलब ये दोनों ट्विन हैं? हाँ। और जेके तो बहुत ज्यादा शॉक्ड थे तेरे को इस जगह पर देखकर। इसका मतलब मेरा गर्लफ्रेंड और भैया का गर्लफ्रेंड एक ही है? हाँ ते ये मेरा ट्विन ब्रदर है, मैं कुकी और ये जेके। कुकी और जेके? ओ माय गॉड, इसका मतलब तुम दोनों एक नहीं हो, तुम दोनों अलग अलग इंसान हो, और तुम दोनों ट्विन ब्रदर्स हो, है ना? हाँ ते पर तुम ऐसे शॉक्ड क्यों हो रही हो? मैं क्या करूंगी अब? मैं बताता हूँ ते शॉक्ड क्यों है। जेके की मुंह से ये सब बात सुनकर सब लोग जेके की ओर देखा। एक्चुअली ते सिर्फ कुकी का गर्लफ्रेंड नहीं है, ते मेरा भी गर्लफ्रेंड है। व्हाट? जेके तू ये क्या बोल रहा है? ते मेरा गर्लफ्रेंड है? नहीं भैया, वो सिर्फ तेरा नहीं मेरा भी गर्लफ्रेंड है ना ते? हाँ ये सब क्या चल रहा है? ते तुम जेके और कुकी के गर्लफ्रेंड कैसे बन सकते हो एक साथ? देखो मॉम, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आई रियली डोंट नो। इतने दिनों तक मुझे लगा कि जेके और कुकी एक ही इंसान है, और ये दोनों आइडेंटिकल ट्विन है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। और देखो ये दोनों ट्विन है तो है, इन दोनों का नेम भी सेम है, तो मैं कैसे पता लगा पाती कि ये दोनों अलग अलग इंसान है? मैं इतने दिनों तक सोचती आई कि जंगकुक जेके कुकी एक ही इंसान है, और मुझे इस बारे में थोड़ी सी भी भनक नहीं लगी कि ये दोनों अलग अलग इंसान है। ओह माय गॉड, मैं अब क्या करूंगी? मैं एक साथ दो दो लड़की को डेट कर रही थी। दैट्स मीन ते तुम्हें ऐसा लगा कि मैं और कुकी एक ही इंसान है? हाँ मुझे ऐसा ही लगा। ते मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। क्या क्या जेके जो कुछ भी बोल रहा है वो सब कुछ सच है? ते प्लीज प्लीज बोलो ना कि ये सब कुछ झूठ है, प्लीज ते। नहीं कुकी, ये सब कुछ झूठ नहीं है, यहाँ पर सच में बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है। तो ते ये सब कुछ सच है, तुम सच में हम दोनों भाई की गर्लफ्रेंड हो। I'm sorry जेके, I'm sorry कुकी, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, पर मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। मैंने तुझे बताया था ना कि मैंने 1 महीने पहले एक लड़की को एक कैफे पर देखा था, यही वो लड़की है, और मैंने कुछ दिनों पहले इसे प्रपोज किया था। ओह अच्छा, इसीलिए उस दिन ते अचानक से आकर मुझे वो सब किया और मुझे प्रपोज किया। क्या सब किया मतलब? कुछ नहीं। तो मिस्टर उस दिन तुमने मुझे आई लव यू इसलिए बोला था क्योंकि इससे पहले जेके ने तुम्हें प्रपोज किया था, है ना? हाँ मुझे लगा तुम ही जेके हो, और इसीलिए मैंने तुम्हें जाकर आई लव यू बोल दिया। और ते तुमने मेरा प्रपोजल इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि तुम्हें लगा मैं कुकी हूँ, और तुम्हें यह भी पता है मैं बहुत कोल्ड, इनोसेंट एंड काइंड हार्टेड हूँ, है ना? इसलिए तुम्हें लगा ये फ्लर्टिंग नेचर मेरा एक एक्स्ट्रा नेचर है जो मैं बाहर दिखाता हूँ। हाँ मुझे लगा तुम सिर्फ मेरे साथ फ्लर्ट करते हो और ऑफिस के हर एक के साथ कोल्ड बिहेव करते हो, तो मैंने सोचा कि ये तो अच्छी बात है कि जो मुझे पसंद करता है वो सिर्फ मेरे साथ नाइस है और सबके साथ रूड है, और वो मेरे लिए खुद को बदल रहा है। इतना ही, तो मैंने तुम्हारी प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया, और मुझे क्या पता तुम दोनों अलग अलग इंसान हो। मैं तो अभी भी बहुत कंफ्यूज हूँ और मुझे बिलीव ही नहीं हो रही है कि कुकी और जेके अलग अलग इंसान है। ओह गॉड, मैं पागल होती जा रही हूँ। वेट, यहाँ पर क्या चल रहा है? मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आया। जेके, कुकी, क्या तुम अब ये सब मुझे बताओगे या फिर नहीं? हाँ, क्या हो रहा है ये सब? ते एक साथ दोनों भाई की गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती है? हाँ ते तुम ऐसे काम कैसे कर सकती हो? तुमने आज मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। मिस्टर नामजून, मिसेस जिन, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मुझे ते की इस हरकतों के बारे में पहले पता नहीं थी, अगर पता होती तो मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं देती। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए आंटी, इसमें आपकी सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है।
यहाँ पर ते की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हमने पहले ते को नहीं बताया था कि हम दोनों ट्विंस ब्रदर है। अगर मैं ते को इस बारे में पहले ही बता देता तो ते कभी जेके से नहीं मिलता, और अगर मिलता भी तो उसे पता लग जाता कि वो जेके है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग कभी क्रिएट ही नहीं होता। हाँ भाई, अब जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पर ते देखो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी चॉइस को रिस्पेक्ट भी करता हूँ। तो अब डिसीजन तुम्हारी हाथ पर है, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, और तुम जिसे भी चुनोगी मैं तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करूंगा। तुम ही बोलो तुम्हें कौन चाहिए, कुकी या फिर मैं। देखो आर्यन, हमारे बेटे जेके कितना मैच्योर बन चुका है। कुछ दिन पहले भी जेके कुकी के साथ बनाना मिल्क लेकर झगड़ रहे थे, और आज वो अपना लाइफ का पहला प्यार को अपने हाल पर छोड़ने का डिसीजन ले रहा है। उसका प्यार जो डिसीजन लेगा वो मानने के लिए तैयार है। क्यों गॉड, आपने मेरे दो बेटों के साथ ऐसा क्यों किया? जिन, तुम खुद को संभालो। कैसे संभालूंगी मैं यार, बताओ कैसे संभालूंगी? ते जिसे भी चूज करेगी, मेरा एक ना एक बेटे का दिल तो टूटेगा ही ना। और तुम्हें तो पता ही है, दिल टूटने पर एक इंसान के ऊपर से क्या गुजरते हैं, कितनी पेन होती है। देखो ते, तुम मॉम की बातों पर ध्यान मत दो, मैं भी तुम्हारे डिसीजन की पूरी रिस्पेक्ट करूंगा। तुम अब हम दोनों को डिसीजन बता दे सकती हो कि तुम्हें कौन चाहिए। अगर तुम्हें जेके पसंद है तो मैं खुशी खुशी तुम दोनों के बीच से हट जाऊंगा। ओह गॉड, अब मैं क्या करूंगी, मैं किसे चूज करूंगी? मुझे जेके भी पसंद है, मुझे कुकी भी पसंद है, मैं दोनों को इक्वली प्यार करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जेके से ज्यादा कुकी से कम, कुकी से ज्यादा जेके से कम प्यार करती हूँ। मुझे तो इतने दिन तक लग रहा था कि जेके और कुकी दोनों एक ही इंसान है, तो मैं इन दोनों में से किसे चूज करूंगी? ये बहुत ज्यादा टफ डिसीजन है मेरे लिए। ओह गॉड, मैं किसे चूज करूंगी? और मुझे इन दोनों से इतना ज्यादा प्यार हो चुकी है, इतना ज्यादा लगाव हो चुकी है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ सकती। मेरे लिए ये दोनों इंसान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ते, क्या सोच रही हो तुम? देखो, कुकी और जेके तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। मॉम, पर इस वक्त मैं क्या करूंगी? मैं इन दोनों से ही प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता था ये दोनों एक ही बंदा है, तो मैं अचानक से इन दोनों में से किसी एक को कैसे चूज कर सकती हूँ? मैं सच में इन दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ मॉम, बहुत ज्यादा। ये डिसीजन मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ है। मैं कैसे बताऊँ मॉम, कैसे बताऊँ? प्लीज तुम खुद को संभालो। मुझे पता है ये सिचुएशन तुम्हारे लिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट है, पर तुम्हें अब किसी ना किसी डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना। तुम देखो, वो दोनों भाई तुम्हारे डिसीजन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ओके, ठीक है। देखो जेके, कुकी, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ, तुम बोल सकती होते। देखो, मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रही है, पर ये बात तुम दोनों जान लो कि मैं तुम दोनों से इक्वली प्यार करती हूँ। और ये मैं सच बता रही हूँ, मैं सच में तुम दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और ये डिसीजन मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि मैं किसे छोड़कर किसे चूज करूंगी। पर अब जब कोई डिसीजन लेने की बारी आ ही चुकी है, तो मैं अब तुम लोगों को मेरा डिसीजन बोल रही हूँ। देखो, अगर मुझे तुम दोनों भाई से किसी एक को चूज करना पड़ेगा, तो मैं तुम दोनों को ही चूज करूंगी। अगर मुझे तुम दोनों में से किसी को शादी करना है तो मैं तुम दोनों से ही करूंगी, और अगर नहीं तो मैं तुम दोनों में से किसी को भी शादी नहीं करूंगी। ते की डिसीजन सुनकर जेके और कुकी वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड है, और उनसे भी ज्यादा शॉक्ड है जिन और आर्यन, और उनसे भी ज्यादा शॉक्ड है हमारी ते की मॉम योंजुन। हाँ, ये कैसी डिसीजन है ते? मुझे नहीं पता मॉम, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये बोलकर ते अपने कमरे की ओर चली गई। हाँ, ये क्या कह कर गई थी? हाँ कि ये कैसी डिसीजन है? अब क्या करेंगे हम? वो तो कह रही थी कि वो हम दोनों से ही शादी करना चाहती है, पर ऐसे कैसे हो सकता है? हम दोनों एक लड़की से कैसे शादी कर सकते हैं? हाँ बेटे, ये कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। लोग क्या कहेंगे? अचानक दरवाजा खोलने की साउंड सुनकर ते सामने की ओर देखा, और देखा उसका दो हैंडसम हस्बैंड उसकी तरफ ही आ रहा है।
ओह मेरी प्यारी वाइफी, आज तो तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। हाँ डार्लिंग, तुम्हें देखकर तो आज मेरा आँख हट ही नहीं रहा है। तुम दोनों भी ना। हाँ बेबी, तुमने हम दोनों को बहुत ज्यादा तड़पाया है ना जेके? हाँ, और इसलिए मैं तो इसे छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं भी यार, इसने दो दो पति का सपना देखा है। वो चाहता है कि हम दोनों भाई इससे ही प्यार करें, तो अब तो इसे हम दोनों का प्यार टॉलरेट करना ही पड़ेगा। क्या बोल रहे हो तुम दोनों? हाँ, यू इनोसेंट थे बेबी, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चली कि हम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? देखो, ऐसा वैसा कुछ मत करना मेरे साथ। ऐसा वैसा कुछ नहीं बेबी, अब तो हम दोनों तुम्हारे पति है ना, तो हम दोनों तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। और ये तो तुम्हारा ही विश था कि तुम हम दोनों से शादी करना चाहती हो। अब देखो, दो पति को संभालना कितना ज्यादा टफ है ना जेके? हाँ, तुमने हम दोनों में से किसी एक को चूज करना बहुत ज्यादा टफ समझी, इसीलिए तुमने हम दोनों को ही चूज कर लिया। और हम दोनों की लाइफ की सबसे बड़ी सेक्रीफाइस की है तुम्हारे लिए। हम दोनों के लिए एक ही वाइफ चुनकर। और तुम्हें पता है तुम्हें लेकर हम दोनों ने कितने झगड़े किए हैं, और फाइनली हम दोनों भाई ने मिलकर एक ही डिसीजन पर आए हैं कि हम दोनों ही तुम्हें छोड़कर अच्छे नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हम दोनों ने तुम्हें चूज किया। जेके, जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है। अब ये सब बोलकर टाइम वेस्ट करने की वक्त नहीं है। अब चल डिनर संडे है, हम दोनों शुरू कर देते हैं। क्या डिनर संडे है मतलब? अभी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगी। और फिर क्या, कुकी और जेके एक साथ शुरू हो जाते हैं। कुकी प्लीज धीरे से, मुझे लगा था तुम कोल्ड पर्सन हो, तुम मुझे अच्छे से ट्रीट करोगे, पर मुझे तो तुम पर भी शक होने लगा है। नो नो बेबी, मैं कोल्ड से पूरा दुनिया के लिए हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं बहुत ज्यादा स्वीट हॉट इंसान हूँ। जेके जेके प्लीज प्लीज थोड़ा सा धीरे। नो बेबी, ये तुम्हारी पनिशमेंट है एक साथ दोनों भाई को प्यार करने के लिए। पर यहाँ पर मेरी कोई गलती नहीं। जेके थोड़ा सा धीरे। कुकी कुकी थोड़ा सा धीरे प्लीज। जेके जेके प्लीज प्लीज इतने जोर से बात मत करना। बेबी बेबी आई एम सॉरी, आई कांट कंट्रोल। प्लीज जेके थोड़ा सा कंट्रोल करो खुद पर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेबी, आई कांट कंट्रोल। कुकी प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल करो ना तुम खुद पर। आई एम सॉरी बेबी, मैं भी एक इंसान हूँ और इस वक्त मैं अपना होश पर नहीं हूँ, मुझे माफ करना बेबी। सो ऐसे ही ये प्यारी सी ट्विन लव स्टोरी खत्म होती है। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई। अगर ये ट्विन वाली लव स्टोरी आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर जाना। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड नाइट, बाद में मिलते हैं।